तो मेरे साथ क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं गोदान फ़िल्म के, तो उनसे भी जानते हैं कि इस फ़िल्म को बनाने के लिए कैसे उन्होंने सोचा इस फ़िल्म को बनाएँ और कितना मतलब इसमें मेहनत लगा और क्या कुछ किया? सर कैसा मतलब आज तो प्रीमियर है, तो किस तरह से इस मूवी को आपने बनाया? कैसे मतलब आने वाले समय में देखिए कई हमने विरोध भी सुने हैं कि इस मूवी के रिलीज़ नहीं होने के लिए विरोध भी किए गए, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, देखिए कोई भी अच्छी चीज़ आएगी तो उसका विरोध होगा। राम मंदिर का भी विरोध हुआ था और विरोध तो हर एक चीज़ का होगा, क्योंकि और रही बात कि इस मूवी को बनाने में क्या-क्या चैलेंजेस आए, तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि मेरी जो जर्नी है इस मूवी को लेके, वो लगभग 12 साल की है। वैसे तो मूवी को बनने में 1-2 साल लगे हैं, लेकिन मेरे पास 2014 से जब मेरे साथ ऐसे काफ़ी चैलेंजेस आए, जिनकी बीमारियों का कोई इलाज नहीं था, काफ़ी सारी दिक्कतें थी मेरे घर में, और मैं उस समय पे गौ माता से जुड़ा। और वो समय और आज का समय है कि लगभग हमने हर एक बीमारी का इलाज गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से, गाय के दूध से, दही से, इन सब चीज़ों से किया हुआ है। और आज भी पंचगव्य के थ्रू हम अपनी पूरी ज़िंदगी में जो जो पॉसिबल है, सब कुछ का ट्रीटमेंट करते हैं। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी गाय से जुड़ते हैं, तो आप एक तरीके से अपने हर तरह से, चाहे वो आपकी बीमारियाँ हों, चाहे स्पिरिचुअल साइड हो, हर चीज़ में आप उन्नति ही करेंगे। तो क्या लगता है कि आप जिस तरह से युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहे हैं इस मूवी के माध्यम से, उसमें कितनी ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी? देखिए, सफलता मुझे लगता है कई चीज़ों में हमें सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिल तो अपने आप ही जाएगी। जब हमारे ऊपर गौ माता की कृपा है तो सफलता तो कैसे भी आएगी। बात थी शुरुआत करने की। ये मूवी एक शुरुआत है, और जब एक शुरुआत होती है तो उसके आगे उसके रास्ते खुद बन जाते हैं। जिस प्रकार मंगल पांडे जी की जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद हज़ार मंगल पांडे पैदा हुए थे, उसी तरह मुझे लगता है कि इस गोदान मूवी आने के बाद हज़ारों मूवी आएंगी जो गौ माता पे होंगी, और उसमें हम अलग से अलग नई नई रिसर्च की बात करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत 2 घंटे में हम क्या दिखा सकते हैं, आप समझ रहे हो ना? लेकिन 2 घंटे में हम एक चिंगारी लगा सकते हैं, एक आग लगा सकते हैं, जो बाद में ज्वालामुखी बन सकती है। तो बस यही एक शुरुआत है। बिल्कुल, चिंगारी तो दिख ही रही है, जैसा कि अंदर सभी देख सकते हैं कि एक भी सीट नहीं बची हुई है, कई लोग खड़े हैं। जी, वो कहते हैं ना कि मत कहो आकाश में कोहरा गना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो काफ़ी चीज़ें कहने पे किसी न किसी को बुरा लग जाएगा, इसीलिए इसका बहुत सारी तरीके से विरोध भी हो रहा है और होता रहेगा। विरोध की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ इस बात की चिंता करनी चाहिए कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है, क्या वो किसी का भला कर सकता है, और अगर ऐसा है, तो बस हमें उसे आगे बढ़ना क्या कहेंगे विरोधियों को? है। बस यही कहेंगे कि एक बार मूवी ज़रूर देखें। विरोधी भी ज़रूर देखें मूवी, क्योंकि मूवी देखना आपके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि आपको ज़्यादा दिक्कत में हैं, आप ज़्यादा परेशान हैं, तभी आप इससे विरोध कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद।